नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं ग्वालियर की सैर पर। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक और प्रमुख शहर है। ग्वालियर शहर के नाम के पीछे एक इतिहास भी छिपा हुआ है। 6ठी शताब्दी में राजा सूरत सेन एक बार अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो मृत्युशैया पर थे। तब ग्वालिपा नामक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया। उन्हीं के सम्मान में इस शहर की नींव पड़ी और इसे नाम दिया गया ग्वालियर। ग्वालियर किला शहर का एक प्रमुख स्मारक है। ये किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। 6ठी शताब्दी में राजा सूरत सेन ने इसका निर्माण कराया था। ग्वालियर टूर के पहले दिन आप ग्वालियर फोर्ट का प्लान बना सकते हैं। ग्वालियर फोर्ट काफी बड़ा भी है और इसको पूरा एक्सप्लोर करने में आपको एक पूरा दिन भी लगेगा। गुजारी महल। ग्वालियर फोर्ट के पैदल जाने वाले रास्ते पर पहुंचकर आप गुजारी महल जा सकते हैं। 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा निर्मित गुजरी महल उनकी प्रिय रानी मृगनयनी, जो एक गुर्जर राजकुमारी थी, के लिए बनाया गया था। आज महल में गुजरी महल संग्रहालय है, जो उनकी प्रेम कहानी और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास का प्रमाण भी है। गुजरी महल संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों का स्वागत करता है। संग्रह भारतीय नागरिकों की केवल 20 रुपए का शुल्क है। चतुर्भुज मंदिर। ग्वालियर किले पर जाने वाले रास्ते पर मौजूद है चतुर्भुज मंदिर। हर युग के गणतज्ञों के लगातार अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसकी वजह है यहाँ का मौजूद शून्य। आज जिस संख्या को हम जीरो के रूप में जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे पुराना रिकॉर्ड यहीं इस मंदिर में दर्ज है। इसी वजह से देश विदेश गणतज्ञों के लिए अध्ययन का केंद्र भी बना हुआ है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ये म्यूजियम ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों से लाई गई एंटीक्स और अलग अलग मूर्तियों से भरा हुआ है। इसकी एंट्री टिकट मात्र 10 रुपीज है और ये म्यूजियम ग्वालियर किले पे हाथी पोल गेट के सामने ही स्थित है। मानसिंह पैलेस। पैलेस का निर्माण तोमर राजवंश के राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में कराया था। राजवंशों के बाद मानसिंह पैलेस पर राजपूतों का राज रहा। इसके बाद मुगल और फिर मराठाओं का यहाँ राज रहा। ब्रिटिश हुकूमत के बाद पैलेस की बागडोर सिंधिया राज परिवार ने संभाली। मानसिंह पैलेस 300 फीट ऊंचा है। जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। राजा मानसिंह के परिवार की महिलाएं यहाँ संगीत सीखती थीं। कक्ष की बनावट और दीवारों पर चित्रकारी को देखकर आप 15वीं शताब्दी की अद्भुत कला से रूबरू हो सकेंगे। सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर ग्वालियर किले के पूर्व में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1093 में राजा महिपाल ने कराया था। भगवान विष्णु को 1000 हाथों वाला दर्शाते हुए इसका नाम सहस्त्र बाहु रखा गया। राजा की पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा करी। इस प्रकार एक और मंदिर बनाया गया जहां राजा के बेटे की पत्नी ने भगवान शिव की पूजा की। इसलिए इसका नाम सास बहू मंदिर पड़ा। सास बहू मंदिर का मूर्तिकला और नक्काशी शानदार है। खूबसूरत मूर्तिकला का यह सुंदर नमूना है। तेली मंदिर। ग्वालियर किले पर बना तेली का मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का बेहतर उदाहरण है। इसका निर्माण 9वीं ईस्वी में प्रतिहार राजा मनिहर भोज में शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा किए गए धन से हुआ था, इसलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। किले पर बने स्मारकों में सबसे ऊंचा स्मारक है। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़। मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर किले में 52 राजाओं के साथ मुगल शासन की खिलाफत करने पर 6वें सिख गुरु हरगोबिंद साहब को किले में कैद कर रखा था। जब सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को रिहा किया जा रहा था तो उन्होंने अपने साथ 52 राजाओं को रिहा करने की भी शर्त रखी थी। उसके बाद उनके साथ सभी राजाओं को रिहा किया गया था। लाइट एंड साउंड शो।
इस शो में ग्वालियर किले के इतिहास को दर्शाया जाता है। हिंदी प्रोग्राम का समय शाम 7:30 से 8:15 बजे तथा अंग्रेजी प्रोग्राम का समय शाम 8:30 से 9:15 बजे तक चलता है। एंट्री टिकट 250 रुपीज पर पर्सन है और ये शो 45 मिनट तक चलता है। डे 2 सन टेम्पल। श्री बसंत कुमार बिरला द्वारा निर्मित 20वीं सदी का एकमात्र सूर्य मंदिर ग्वालियर में स्थित है। अन्य सभी बिरला मंदिरों की तरह यहाँ अत्यधिक हरियाली और बड़े बड़े बगीचे देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में मोबाइल या खाने पीने की चीजें ले जाना सख्त मना है। टॉम ऑफ मोहम्मद गौस। कहा जाता है कि ग्वालियर का इतिहास शहर के सूफी संतों के जिक्र के बगैर अधूरा है। यही कारण है कि गौस साहब के मकबरे पर सभी जाति और धर्मों के लोग अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। इस मकबरे की नींव 15वीं शताब्दी में रखी गई थी, जिसे बनने में 38 साल लगे थे। टॉम ऑफ तानसेन। तानसेन का मकबरा ग्वालियर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय संगीत के महान और प्रसिद्ध कलाकार तानसेन को समर्पित है। ग्वालियर के इस मकबरे में तानसेन के शव को उनके गुरु मोहम्मद गौस के साथ यहाँ दफनाया गया है। जय विलास महल। जय विलास महल ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं, एक भव्य संग्रहालय भी है। इस महल में 35 कमरों को संग्रहालय में बना दिया गया है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन इंटीरियर एंड कलेक्शन से प्रभावित है। यहाँ लगा हुआ 2 फानूसों का भार 2-2 टन का है। कहते हैं इन्हें जब टांगा गया तब 10 हाथियों को छत पर चढ़ाकर छत की मजबूती नापी गई। इस संग्रहालय की एक और प्रसिद्ध चीज है चांदी की रेल, जिसकी पटरियां डाइनिंग टेबल पर लगी हुई हैं और दावतों में ये आपको रेल पे यानी कि लिकर परोसती हैं। गोपाचल पर्वत। जैन धर्मों के लिए गोपाचल पर्वत एक पवित्र स्थान है। इस स्थान पर 26 गुफाएं हैं, जिनमें सभी में भगवान पारशनाथ और अन्य तीर्थकरों की खड़ी और बैठने की मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित हैं। गोपाचल पर्वत जैन धर्म के लिए या अन्य लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां वे अपनी आत्मा की शुद्धि और मन की शांति के लिए आते हैं। किले से उतरते ही 2 खूबसूरत जैन मंदिर भी बने हुए हैं, जिनका दर्शन करना ना भूलें। 2 दिन की ग्वालियर की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।